हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए आपकी अरिहंत बुक का जो हम आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 11 क्या करने वाले बच्चों, चैप्टर नंबर 11 यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11 का नाम पहले मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 11 जो है आपका वह है प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत, और जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं परसेंट। तो इसी का सेकंड पार्ट आज हम देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हम पहले ही आपको करा चुके हैं, जो कि आपको पहले ही मिल गया होगा और आपने उसे देखा भी होगा। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, तभी इस वीडियो को देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखते हैं बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम इसे हटा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट का आप लोगों की देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 500 ग्राम 4 किलोग्राम का, विशेषकर इस शब्द का ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पूछा है 500 ग्राम 4 किलोग्राम का, तो सबसे खास इस गणित का है का। ये लाइन आपको, ये जो शब्द है यही मैथ्स को सॉल्व कराएगा। देखिए 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए पहली मात्रा आपको क्या दी गई है, 500 ग्राम दी गई है बच्चों, और सेकेंड मात्रा आपको क्या दी गई है, तो इसे देखेंगे आप 4 किलोग्राम दी गई है। अब यह सवाल नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर दोनों यूनिट अलग है। देखिए यहाँ पहली वाली है ग्राम में, दूसरी वाली है किलोग्राम में, तो इसे हम बना लेंगे ग्राम। देखिए आप ग्राम कैसे बनाएंगे, चूंकि पहले आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं बच्चों। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। जब 1 किलोग्राम में 1000, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम, 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम, और 4 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 4000 ग्राम। तो देखिए यहाँ 4 किलोग्राम को हमने ग्राम में बदला, तो आ गया हमारा 4000 ग्राम, मतलब कि 4000 ग्राम। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या है, 500 ग्राम 4 किलोग्राम का, इस शब्द का ज्यादा ध्यान दें, कितने प्रतिशत हो। तो जिस भी नंबर के साथ आपका का लगा होता है उसे नीचे लिखा जाता है। का जिसके साथ लगा होता है उसे कहां लिखा जाता है, नीचे। देखिए एक लाइन खींचते हैं प्रतिशत बनाने के लिए, जिसके साथ का लगा होता है उसे नीचे लिखते हैं। 4 किलोग्राम नीचे लिखना है, लेकिन ग्राम ग्राम वाली दोनों वैल्यू हमने इसे ग्राम में बदल लिया, तो यहां नीचे लिखेंगे आप 4000, ठीक है, और ऊपर लिखेंगे 500, क्योंकि इसी के बारे में तो पूछा गया है। 500 ग्राम 4000 का कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ का शब्द लगा होता है बच्चों उसे कहां लिखते हैं, नीचे। अब प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। देखिए जीरो काटते हैं, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो, तीसरे जीरो से तीसरा जीरो। अब क्या बचा, तो ऊपर बचा 50, अपॉन में क्या बचा 4। आप देखिए कि इसमें से कौन सा आंसर आएगा, तो दशमलव में यहाँ आपको एक मान दिया हुआ है, इसे हम करते हैं। तो 50 को यदि मैं 4 से काटूं तो देखिए उत्तर क्या आएगा, और छोटा कर लेते हैं, जैसे 2 से काटे, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 2 जा 4, 1 बचा तो 2 5 जा 10, मतलब कि क्या बचा 25 अपॉन में 2 बचा है। इसे आप डिवाइड करेंगे, तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, 25 को आप 2 से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो 2 बन जा 2, कुछ नहीं बचेगा, 5 बच जाएगा। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना लेंथी बता रहा हूं, नहीं तो यहीं पर मैं आपको काट के बता दूंगा अभी। देखिए 2 2 जा 4, 1 बचा, तो अब यहाँ हम दशमलव लगा लें तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 2 5 जो हो जाएगा बच्चों 10। तो देखिए आंसर क्या आएगा 12.5। अब यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट काट सकते थे। देखिए मैं इसे भी आपको बता देता हूँ डायरेक्ट कैसे काटते हैं। तो यहाँ पर हमारा आता है 25 अपॉन में 2, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, बचा है 1 बच्चों। आप 1 तो 2 के टेबल में आता नहीं, तो यहाँ हम लगा देंगे पॉइंट, तो 1 जैसे बचा है तो इसके साइड में 0 आ गया, तो 2 5 जो क्या हो गया 10। तो देखिए यहाँ भी उत्तर आपका आ जाता है 12.5। तो राइट आंसर इसका क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 500 ग्राम 4 किलोग्राम का 12.5 प्रतिशत है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। का जरूर याद रखेंगे, जो का होता है इसे ही हमेशा नीचे लिखा जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग देखेंगे बच्चों, मोहन की मासिक आय 1500 रुपए है, ठीक है, वह कुल कितना कमाता है, 1500 रुपए। तो देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं उसकी जो आय है, मतलब कि टोटल
इनकम जो है उसकी वह कितनी है बच्चों, तो टोटल इनकम इसकी है 1500 रुपए। ठीक है, फिर आगे बोला है देखिए आय है उसकी 1500 रुपए, फिर वह मकान के किराए पर 200 रुपए खर्चा करता है। देखिए मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में आपको समझा दूंगा, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि आप 1500 रुपए 1500 रुपए कमाते हैं। कितना कमाते हैं, 1500 रुपए कमाते हैं, जिसमें से मकान का किराया कितना दे दिया आपने, देखो 200 रुपए दे दिए। आप 1500 में से 200 रुपए घटाएंगे, कितना बचेगा बच्चों, 1300 रुपए। अब फिर बोला है शिक्षा पर 500 रुपए खर्चा करता है, तो 500 रुपए उसने देखिए पढ़ाई लिखाई पर खर्चा कर दी। 1300 बचे थे, इसमें से 500 रुपए का कुछ उसने शिक्षा के लिए खर्चा करा, पुस्तक वगैरह खरीद ली। अब 1300 में से 500 घटाओगे तो कितने बचे, 800 बचे बच्चों। अब आगे देखो अन्य वस्तुओं पर वह 350। अब आप 800 में से 350 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, आप जल्दी से बताएंगे, तो बचेगा 450। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या पूछा है, वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, तो आपको बचत निकालना है। तो पहले हम कुल खर्चे उसके हटा देंगे, फिर बचत देखेंगे। तो देखिए कैसे करना है आपको समझ में आएगा। मासिक आय है उसकी 1500 रुपए, मकान का किराया, देखो खर्च जोड़ते हैं, इसका कुल खर्च जोड़ते हैं। तो कुल खर्च अगर हम जोड़े तो देखिए कैसे, कुल खर्च जोड़ना है मतलब सभी को एक साथ जोड़ते हैं। मकान के किराए पर खर्चा कर दिया 200 रुपए, ठीक है। फिर उसने खर्चा किया 500 रुपए पढ़ाई पर, और उसके बाद उसने 350 रुपए खर्चा कर दिए किस पर बच्चों, आप देखेंगे तो किस पे खर्चा करता है, अदर व्यय पे, मतलब उसके खाने पीने के कुछ भी सामान वगैरह खरीदता है तो 350 रुपए उसके खर्चा होते हैं। तो वह कुल खर्च कितने करता है आप देखेंगे, तो देखिए आय ये है, खर्च ये देखते हैं। इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए 500 और 200 को जोड़ेंगे तो 700, 700 में 300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है बच्चों, 1050 रुपए। इसे जोड़ते हैं ना, 1050 होता है तो 1000 होता है, 50 और जोड़ दिए 1050 रुपए। ये उसका क्या आ गया, खर्चा आ गया है 1050 रुपए। उसने कमाए कितने थे, 1500 रुपए, खर्चा कर दिए 1050 रुपए। अब देखते हैं अब उसके पास बचा कितना, तो उसकी बचत निकालते हैं हम। तो बचत देखिए 1500 रुपए उसने यहां पर कुल कमाए, जिसमें से 1050 तो उसने खर्चा कर दिए। तो अब उसकी बचत कितनी आई है, तो इसमें से आप इसे घटाएंगे तो देखिए 0 में से 0 गई तो 0, फिर 0 में से 5 तो जाते नहीं, एक उधार लेंगे यहां से, तो यहां होगा 10, 10 में से 5 गई तो 5, यहाँ इसने इसे एक उधार दिया था इसलिए 4 बचा, 1 में से 1 क्रॉस हो गया। तो उसके पास कितने रुपए बचे, अब अभी मैंने आपको बताया था पहले ही 450 रुपए बचे हैं। अब आपको बचत का प्रतिशत बताना है बच्चों। तो देखिए प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत हमेशा कुल पर निकाला जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये अब मैं आपको शो में होता रहे इस प्रकार से रख देता हूं। देखिए बचत प्रतिशत निकालना है बच्चों, अब बचत प्रतिशत, अब बचत प्रतिशत निकालना है तो देखिए क्या करेंगे, जो बचत आई है उसे ऊपर रखेंगे, जो हमें निकालना होता है पहले तो हम उसे ऊपर रखते हैं। 450 को हमने ऊपर लिख लिया, नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे कुल राशि लिखेंगे, उसने कुल कितनी कमाई की थी ये देखना। तो कुल कमाई की थी इसने 1500 रुपए, 1500 रुपए, 450 बचाए, 1500 कुल कमाई थी। मतलब जो आपका पूछा जाता है वो ऊपर लिखेंगे और नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं, कुल लिखते हैं। अब प्रतिशत बनाना है तो काय से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। प्रतिशत बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 100 से। तो देखिए अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो भी कट गया, इजी हो गया। जीरो से जीरो जरूर काटे ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए आपका सरल हो जाए। अब 5 से काटेंगे तो 5 3 जा 15, 5 3 15, और 5 से इसे भी काटिए तो 5 9 जा 45, पन्ना 45 और जीरो का 0। 3 से काटते हैं तो 3 बचा 3, और यहाँ भी देखिए 3 3 जा 9 और 0 का 0। तो क्या बचा यहाँ पर 30%। राइट आंसर क्या आ गया आपका, इधर कुछ भी नहीं बचा था तो 30% इसका क्या आ गया बच्चों, राइट आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा नंबर आपको सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये था काफी इजी, आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार में यदि आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लगता है तो वीडियो को आप 2 बार जरूर देखना ताकि जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है। देखिए कितना इजी, 270 किलोग्राम का मिल गया हमें, मतलब ये क्वेश्चन हो गया कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम है। तो कितना इजी हो गया है, जो पूछा जाएगा इसे आपको आसानी से करना है। तो देखिए जो का वाला होता है उसे हमेशा कहां रखेंगे आप, अपॉन में रखते हैं, भाग में नीचे की ओर रखते हैं, बटे में। ठीक है, तो एक लाइन खींचते हैं हम,
अब जिसके साथ आपको का लगा दिख रहा हो, का किसके साथ है 270 किलोग्राम का, तो का जिसके साथ लगा होता है उसे हमेशा लिखते हैं हम बटे में। अब जो दूसरा नंबर लिखा है उसे कहां लिख देंगे, ऊपर। और बनाना क्या है आपको, यहां देखिए प्रतिशत, तो प्रतिशत बनाने के हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं बच्चों, क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। तो देखिए अब यहां पर एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब आप किससे काट सकते हैं, तो देखिए 9 से भी काट सकते हैं। 9 के टेबल में 3 टाइम में आता है 27, यहाँ पर 9 बन जा 9, 10 में 9 गया तो 1 बचा 18 हो गया, और 9 2 जा 18, फिर 3 बन जा 3, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12। तो देखिए क्या बचेगा बच्चों 4 मल्टीप्लाई 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 40%। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया 40%। इसका क्या आया बच्चों, करेक्ट आंसर आया है। देखेंगे आप 270 किलोग्राम का 108 कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है 108, 270 किलोग्राम का 40% है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 40%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप ध्यान से देखिए। तो यहां आपसे पूछा गया है, एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। आप देखिए टोटल बच्चे हम निकालेंगे, तो आप पहले देखेंगे लड़के कितने हैं। लड़के जो आपके बॉयज हैं ये कितने हैं, तो देखिए बॉयज है यहाँ पर बच्चों 15 लड़के, और गर्ल्स मतलब कि लड़कियां कितनी हैं, तो देखिए लड़कियां जो देखेंगे आप यहाँ पर गर्ल्स देखेंगे तो यह है 10। तो कुल स्टूडेंट कितने हो गए, कुल बच्चे कितने हो गए देखिए स्कूल में, तो कुल बच्चे आप देखेंगे तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के बाद 25। कुल बच्चे कितने हैं स्कूल में 25 बच्चे हैं। अब पूछा क्या गया है, कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है। किसका प्रतिशत पूछा गया है, लड़कियों का। तो जिसका प्रतिशत पूछा जाता है उसे ऊपर लिखा जाता है, लड़कियों का प्रतिशत। यह पूछा गया आपसे लड़कियों का प्रतिशत, तो जिसका पूछा जाता है उसे लिखते हैं ऊपर और नीचे लिखते हैं कुल वाला। प्रतिशत बनाने का नियम है, जिसका पूछा जाएगा ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे कुल वाला। इसी बात का ध्यान रखेंगे आप। तो किसका पूछा है, गर्ल्स का। लड़कियों का पूछा है बच्चों, तो लड़कियों की संख्या कितनी है देखेंगे आप यहाँ पर 10, तो यहाँ पर लिख देंगे ऊपर 10। नीचे क्या लिखना है आपको, नीचे हमेशा 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 कुल लिखते हैं, इस बात को ध्यान रख लें आप हमेशा के लिए। नीचे कुल, तो स्कूल में कुल बच्चे कितने देखिए 25, और प्रतिशत बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों 100 से। प्रतिशत बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। तो देखिए अब काटते हैं 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, और ये 0। तो क्या बचा यहाँ देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 20। तो आंसर देखेंगे आप 2 में या 20 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए बच्चों तो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वह है 40। राइट आंसर क्या है बच्चों इसका 20 2 40, या इंग्लिश में हम बोले तो 20 2 40% हम बना चुके हैं इसे 100 का मल्टीप्लाई करके। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 40% होगा। तो आपको क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, आंसर भी बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। तो वीडियो को फटाफट लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे राइट साइड में दाहिने हाथ पर जो नीचे लाल कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा SUBSCRYRBE, उसे जरूर छीने, सब्सक्राइब के बटन छीने, और आप लोग के उसके बाद जब बेल आइकन की बटन आएगी, एक घंटी बनी हुई आएगी, तो सबसे ऊपर वाली जो ऑल है उसे भी छीनेंगे। और यदि आप लोगों को हमारे और वीडियो देखना है तो वीडियो के नीचे जो हमारे चैनल का नाम आ रहा होगा नवोदय ट्रिक्स, उस चैनल को छीए बच्चों। जैसे ही उस चैनल को छीएंगे आप तो हमारे चैनल पर आ जाएंगे और आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। इस अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर्स के 2005 से लेकर 2022 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का भी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा गया बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे, यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां पूछा गया है, राधा ने सुनीता को 500 दिए। आप देखिए सुनीता के पास कितने पैसे हैं, आप अच्छे ध्यान से देखते जाएंगे। सुनीता के पास आगे हैं 500 रुपए। देखिए क्या दिया लाइन में, राधा ने सुनीता को 500 दिए, तो ये सुनीता के पास 500 रुपए हमने लिख लिया। सुनीता को कितने मिल गए 500 रुपए। आगे देखिए सुनीता ने उससे 20% कम
रीना को दिए। अब देखिए इससे 20% कम, तो 20% कम निकाल लेते हैं हम। तो आप निकालेंगे 500 का 20%। अब 500 का 20% यदि आप निकालते हैं बच्चों, तो 500 का मतलब गुणा 20% का मतलब क्या होता है, बटे में 100 लिखना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो क्या बचा बच्चों, 5 गुणा 20, मतलब कि 100 रुपए कम दिए। क्या हुआ, सुनीता ने 100 रुपए कम दिए रीना को। तो रीना को कितने रुपए मिले बताओ तो जरा। 500 में से 500 रुपए सुनीता को मिले, और सुनीता ने क्या की 20% कम दिए, मतलब कि 100 रुपए कम दिए। 500 से 100 कम रीना को दिए, तो रीना को कितने मिल गए बच्चों, 400 रुपए। रीना को कितने मिल गए, 400 रुपए। आप क्या बोल रही है, रीना ने 10% कम कमला को दिए, तो कमला को कितने रुपए मिले। अब देखिए इससे 10% कम, तो आप 400 का 10% निकालेंगे, तो देखेंगे ऐसा ही रहने देते हैं, आपको यहां दिखाते हैं। तो आप देखिए 400 का 10% ये करना है, तो 400 का मतलब होता है बच्चों गुणा 10%, का मतलब होता है बटे में 100। जिस भी संख्या के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा था उसके बटे में क्या लिख देते हैं हम, 100 लिख देते हैं। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया, तो देखेंगे क्या बचा, 4 गुणा 10, इसका मतलब 40 रुपए। अब आपकी जो यह थी इसने 40 रुपए कम दिए, तो रीना ने कमला को उसके पास जितना पैसा था उससे 40 रुपए कम दिए। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा छोटा कर देता हूं। रीना ने कमला को 10% कम दिए, मतलब कि 40 रुपए कम दिए। तो अब देखिए रीना पास कितना था देखते हैं हम। तो रीना के पास अगर आप बच्चों देखेंगे तो रीना के पास था 400 रुपए। ये देखिए रीना के पास कितना था, 400 रुपए। अब ये 40 रुपए कम, मतलब कि 400 से 40 रुपए कम किसको देती है, कमला को। तो जीरो में से जीरो गया, जीरो यहां नहीं जाता, इससे 1 उधार लेंगे, तो यहां देखिए 10 में 4 गया, 6 और 3 का 3। तो ये किसको दिए, रीना ने कमला को। तो देखिए कमला को कितने रुपए मिले आप देख पा रहे होंगे, कमला को मिले हैं 360 रुपए बच्चों। कितने रुपए मिले हैं, 360 रुपए। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके भी आसानी से इसे पढ़कर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कमला को कितने रुपए मिले हैं, 360 रुपए मिले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा क्या गया बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है 2000 का 7.5% क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है 2000 का 7.5% क्या है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। लिखेंगे आप 2000 का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता है का मतलब होता है गुणा। चलिए यहां पर अभी मैं का ही लिख देता हूं, का 7.5% दशमलव लगा है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखेंगे आप देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे, तो देखिए 2000 का मतलब होता है गुणा, ठीक है, इतना पहले समझेंगे। 7.5, ये दशमलव यहाँ पर थोड़ा बड़ा लगा देता हूं। प्रतिशत का मतलब होता है जिस भी संख्या के साथ प्रतिशत लगा हो उसके बट्टे में क्या लिख देंगे बच्चों, 100 लिख देंगे। ये लिख दिया हमने। अब आगे देखते हैं, तो देखिए यहां पर थोड़ा सरल करते हैं। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दिए, क्या बचा, 20 मल्टीप्लाई 7.5। अब इसे और इसी करते हैं, तो देखिए 20 मल्टीप्लाई, इसका पॉइंट हटा दे तो यह हो जाएगा सरल। देखिए पॉइंट कैसे हटाएंगे, तो पॉइंट जब भी हम हटाते हैं दशमलव वाली संख्या में, तो जब भी हमें दशमलव हटाना होता है तो जिस भी संख्या दशमलव हटाया, जब दशमलव हटाया जाता है तो बटे में क्या आ जाता है, 1 आता है। दशमलव का बटे में क्या आता है, 1। और दशमलव के बाद जितने अंक लिखे होते हैं उतने लगते हैं 0 उस एक के साइड में। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ 1 के साइड में क्या लग जाएगा, 1 0, और ऊपर दशमलव हमारा हट चुका है। ये हो गया आपका इजी। तो देखिए 1 0 से 1 0 और काट दीजिए। आप बचा क्या यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 75, 2 मल्टीप्लाई 75। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150, और यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें कहा आपको यह ऑप्शन नजर आ रहा है, तो 150। तो देखिए यहां पर आप पॉइंट के बाद 0 0 लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, आप चाहे जितने 0 लगा ले अपने मन से, 2 लगाए, 4 लगाए, 6 लगाए, 10 लगाए, 12 लगाए, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर 150 यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 0 कोई काम करेगी। 150 ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ आपसे पूछा गया है, यह देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, धीरे से क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया है 0.05% का मान। क्वेश्चन में लिख देता हूं 0.05%। यह रहा आपका प्रश्न, इसे आपको सॉल्व करके बताना है। तो देखिए पहले हम प्रतिशत हटाते हैं, फिर करते हैं आगे का मान। देखिए प्रतिशत जैसे हटाएंगे तो 0.05 ये लिखा है। जिस भी संख्या के साथ प्रतिशत लगा होता है, प्रतिशत हटाते हैं तो उसके बटे में क्या जाता है 100। इसके बटे में क्या जाएगा बच्चों 100 आ जाएगा। ठीक है, यह आ गया आपका 100। अब आगे देखना है आपको, देखिए इसे कैसे करते हैं, तो अब इजी करना है। अब आप इस दशमलव को हटाएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। अब जब आप दशमलव को हटाएंगे, देखिए दशमलव को हटाना है तो मैं यहीं पर नीचे बताते चलता हूं ताकि आपको समझ में आए। आपको दशमलव को हटाना है बच्चों, तो क्या करेंगे, जब हमें, देखिए नीचे का नंबर तो वैसे लिखा रहेगा, जब हमें दशमलव हटाना होता है तो जैसे दशमलव हटाया जाता है उस संख्या के बटे में क्या जाता है 1, तो इसका मल्टीप्लाई में आएगा यदि यहाँ पर पहले से कोई नंबर लिखा है। फिर दशमलव के बाद जितने अंक लिखे होते हैं इस 1 के साइड में उतने जीरो आते हैं। देखिए 1 2, तो यहाँ पर 2 जीरो आ गए। ठीक है, अब ऊपर आपका क्या हुआ, दशमलव हट चुका है, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ 5। यदि आप 005 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 5 के बराबर ही होती है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है नंबर से पहले। तो देखिए यह हो गया। अब 5 इसे भी कर लेते हैं हम, तो देखिए ऊपर बचा 5 और नीचे देखेंगे बच्चों तो नीचे क्या बचा है, आप इसे देखें तो नीचे देखिए कितने हो गए 2 और 2 जीरो। 100 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब हो गया ये सरल। कैसे हुआ सरल, तो देखेंगे आप यहाँ पर, यह देखिए क्वेश्चन, नीचे कितने जीरो हैं देखेंगे आप, 4 जीरो बच्चों। कितने जीरो हैं 4 जीरो। तो जितने भी जीरो होते हैं ऊपर वाली संख्या में पीछे से उतने अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। अब नीचे है 4 जीरो और ऊपर है एक संख्या, तो क्या किया जाए, तो पहले तो उस संख्या को लिख लेते हैं हम। ठीक है, जो हमारी संख्या दी हुई है उस संख्या को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब बताना है, देखिए नीचे कितने जीरो हैं 4 जीरो, तो पीछे से 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है हमें, क्योंकि दशमलव में मान निकालना है। तो यह तो एक अंक है, तो अब आप क्या करेंगे, जीरो मान लेंगे, 2 अंक हो गया, एक जीरो और मान लेंगे 3 अंक हो गया, एक जीरो और मान लेंगे तो चौथा अंक आ गया। तो देखिए पीछे से 4 अंक के बाद क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। आप पीछे से 4 अंक के बाद आपने दशमलव लगा दिया। अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए अब ऐसा तो आपको कहीं नजर आ रहा हो, तो दशमलव से पहले कुछ मान नहीं है तो इसे भी आपका ले लेंगे 0। तो राइट आंसर क्या आ गया बच्चा आपका 0.0005, मतलब 3 बार 0 और 5। तो इसका जो राइट आंसर वह देखिए क्या आया है, ऑप्शन नंबर, देखेंगे आप, हाँ ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। अब इसे शॉर्ट तरीके से करना था तो वह कैसे करते हैं, इसे भी आप देख लेंगे। थोड़ा शॉर्ट करते तो कैसा होता, तो शॉर्ट करने के लिए मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखिए यह लिखा था 0.05%, शॉर्ट भी देख लें आप। अब इसे शॉर्ट करना था तो कैसे करते हैं, 0.05 प्रतिशत का मतलब क्या होता है बच्चों, बटे में 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है। मैं कई बार बोल चुका हूं, दिमाग में एकदम फिट कर लें, एकदम घुसा लेंगे। अब देखिए यहां पर कितने जीरो, 2 जीरो। 2 जीरो है तो ऊपर वाली संख्या में जब नीचे जीरो ज्यादा होता है, जीरो हमें हटाना है, तो ऊपर वाली संख्या में जो दशमलव का स्थान है वो 2 स्थान आगे सरक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो, तो 2 स्थान आगे सरक जाएगा। अब देखिए 2 स्थान आगे सरक जाएगा मतलब इधर, यहाँ 5 जीरो। अब 2 स्थान आगे, तो देखिए इस जीरो के आगे अब 1 जीरो तो है नहीं, क्योंकि 2 स्थान पढ़ना तो 1 जीरो आप मन से मान लेंगे और लगा देंगे दशमलव, और इसके आगे भी क्या ले लेंगे, जीरो। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर क्या जाएगा, 0.0005। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आप फिर से देख लें वीडियो को थोड़ा पीछे करके, और जो अच्छा लगे उसी से आप इसका आंसर लाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा गया है, आप ध्यान देकर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है, यहां देखिए, प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है प्रतिशत में 10.01, मतलब इसे आपको किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। 10.01 को किसमें बदलना है बच्चों, प्रतिशत में। तो 10.01
प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करते हैं पहले आप बताएंगे। तो प्रतिशत बनाने के लिए हम गुणा करते हैं किससे बच्चों, 100 से। आप देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से भी बता देता हूं, 10.01 प्रतिशत बनाना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका उत्तर क्या आएगा, 1001 और पीछे के इसके 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही होगा। अब इसके बाद क्या है, तो देखिए आंसर में जो आपका पहला प्रश्न था उसमें दशमलव कहां था, तो पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा था। तो आंसर में भी हम क्या करेंगे, पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। देखिए पीछे से 2 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया, तो आंसर क्या आया, 1001%। क्या आया बच्चों, 1001%। ये समझ में आ गया आपको। अभी आया कैसे ये भी देखिए, हमें मल्टीप्लाई करना था 10.01 में, किसका मल्टीप्लाई करना था, 100 का। अब जब आप 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तो देखिए 100100 यह आता है, क्योंकि किसी भी नंबर में 10 या 100 या 1000 का मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनके जो जीरो होते हैं वो डायरेक्ट उस संख्या के पीछे लग जाते हैं आंसर में। अब देखिए प्रश्न में आप देख रहे होंगे कि दशमलव कहां लगा है, तो पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव, क्योंकि इसमें तो कहीं दशमलव है ही नहीं, 1 2 पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव है, तो आंसर में भी पीछे से 2 अंक के बाद यहां लगा देंगे दशमलव। तो देखिए दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए आंसर क्या आया, 1001% आया है बच्चों। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही शॉर्ट ट्रिक्स थी, आप इसे आसानी से करें, काफी इजी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके यहाँ पर देखिए नजर आ रही है स्क्रीन पर। तो यह रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्या है, 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। शब्दों को ढूंढे, आप शब्दों को ढूंढेंगे तो आंसर कर पाएंगे। 20 किलोमीटर का, देखिए पहले क्या लिखा है, 20 मीटर, और फिर लिखा है 20 किलोमीटर का। ये का जहां मिल गया ना वही आपका आंसर फिक्स हो गया। इसे ही आपको फाइंड करना है। का को अगर आप समझ गए तो आप क्या कर पाएंगे, इसे कर पाएंगे। देखिए यहां पर लेकिन अभी दोनों को हल करना नामुमकिन है। कैसे नामुमकिन है, देखिए एक यूनिट आपको दी है 20 मीटर, ये है मीटर में, ठीक है, और दूसरी दी है आपको 20 किलोमीटर। तो या तो हो नहीं सकती, क्योंकि 1 मीटर में 1 किलोमीटर में अगर यूनिट एक जैसी सेम नहीं है तो आप उसका आंसर नहीं ला सकते। तो इस किलोमीटर को हम क्या कर लें, मीटर में बदल लें। तो अब आप मुझे बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो देखिए चूंकि 1 किलोमीटर, यहां पर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 20 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 20,000। तो 20 किलोमीटर बराबर से लिखेंगे आप यहां पर 20,000 मीटर। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब दोनों यूनिट एक जैसी हो गई है, तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 20 मीटर, अब देखिए अब आपका प्रश्न बनेगा 20 मीटर 20,000 मीटर का कितने प्रतिशत है। तो का किसके साथ लगा है, 20,000 के साथ। तो अब आप इसे निकाल सकते हैं। देखिए पूछा किसके बारे में है, 20 के बारे में, और का किसके साथ लगा है, 20 किलोमीटर, मतलब कि 20,000 मीटर के साथ। तो बेटे में आप लिखेंगे 20,000 मीटर, ये लिख दिया हमने। प्रतिशत बनाना है, कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 2 और तीसरा जीरो यहां से काट देंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, नीचे काटेंगे 2 1 जा 2 और 0 का 0। तो देखिए क्या बचा, ऊपर 1 नीचे 10। अब इसे आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए नीचे जितने जीरो होते हैं, दशमलव में आपसे उत्तर पूछा गया है, तो नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर वाली संख्या में पीछे से उतने अंक के बाद क्या लगाते हैं, दशमलव। नीचे देखिए 1 जीरो है, तो ऊपर कौन सा नंबर लिखा है, 1, इसमें पीछे से 1 अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। तो पीछे से 1 अंक के बाद लगा दी हाँ दशमलव। तो देखिए दशमलव 1, अब दशमलव से पहले हम क्या मान लेंगे, 0। तो आंसर क्या आ गया, 0.1%। 20 मीटर 20 किलोमीटर का 0.1% है। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना था, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को फटाफट लाइक करते चलें। आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर प्रतिशत का चैप्टर आप लोगों को 1-2 बार समझना होगा, तब जाकर आप इसे कर पाएंगे। तो वीडियो को 2 या 3 बार आप अच्छे से देख लें, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर दिया है 0.07%। इसे प्रतिशत के रूप में लिखना है। क्या बनाना है, प्रतिशत बनाना है 0.075 को 0.075 को
प्रतिशत बनाना है। तो देखिए प्रतिशत बनाने के लिए क्या किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया, किसी नंबर में को अगर प्रतिशत बनाना तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.075 मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर 100 से। देखिए आप किसी भी नंबर में 10, 100 या 1000 का मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस संख्या का पीछे का जो जीरो है वह बिल्कुल सीधे उसमें लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 75, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पर 0.075। आप देखिए पीछे के 2 जीरो लग गए आपके, हमने पहला नंबर वैसे का वैसे ही लिख दिया जैसा लिखा हुआ था, पीछे के 2 जीरो लग गए। तो आप देखिए आपको मैं अभी समझाया था यहाँ पर, जैसे 0.075 मल्टीप्लाई 100, तो 100 में तो पीछे के 2 जीरो लग जाते हैं, तो हम इसे सीधा लिख देते हैं, पीछे के 2 जीरो लगा दिए। अब मैंने आपको दशमलव लगाना सिखाया था लास्ट क्वेश्चन में। तो देखिए पीछे से कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, प्रश्न में देखेंगे आप 1, 2 और 3, पीछे से 3 अंकों के बाद दशमलव लगाए बच्चों। तो आंसर में भी पीछे से 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, 1, 2, 3, तो यहां पर आएगा दशमलव। अब देखिए यहां पर आ गया हमारा 0.075। अब नंबर से पहले जीरो किसी काम के नहीं होते हैं, तो इन दोनों जीरो को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए आंसर क्या आएगा, इन दोनों पीछे से 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, और यह दोनों जीरो हटा देंगे, नंबर से पहले दशमलव किसी काम, जीरो कोई काम करे, तो देखिए 7.5, और यहाँ पीछे भी जीरो किसी काम के नहीं होते। तो राइट आंसर क्या है इसका, 7.5% इसका करेक्ट आंसर बच्चों। तो कहां मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर 1 में यह दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, 7.5%। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा गया बच्चों, 500 का 10% कितना होगा। इतना इजी क्वेश्चन अभी तक कभी नहीं आया, मुझसे पहले करके दिखाएं, ठीक है। पूरे चैप्टर में इतना इजी क्वेश्चन नहीं था। देखिए क्या पूछा है, 500 का 10%। तो लिखते हैं 500 का 10%। आप देखेंगे कैसे करना है इसे। तो देखिए 500 का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है 10, और प्रतिशत का मतलब होता है जिस संख्या के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा हो उसके बटे में 100 लिख दीजिए। जिस संख्या के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा उसके बटे में क्या लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए। अब यहाँ देखेंगे एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया। अब बचा क्या देखेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 10, क्या बचा 5 मल्टीप्लाई 10, तो 5 10 जा 50, ठीक है। कितना प्रति, आप इसे सॉल्व कर लिया हमने, तो क्या निकल कर रहा है हमारा 50। इसका राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर देखेंगे आप 4, 50 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 500 का 10% 50 होता है। अब इसे ट्रिक से कैसे करना है तो देखेंगे आप। ट्रिक से करने का भी एक फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा। फॉर्मूला क्या, बिल्कुल इजी है। जैसे आपसे बोलूं 500 का 10%, अब 10% निकालना बच्चों, तो कुछ नहीं, बिल्कुल इजी होता है। देखिए पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 10% निकल ही आएगा। इतना इजी कोई नहीं बताएगा। 500 पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 10% आ गया। देखिए 85 तो आपका आंसर आया था, यह आंसर। इतना इजी कोई बताएगा क्या, नहीं बताएगा। तो 10% लगाना है तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा दे। जैसे आपसे अगर मैं बोल दूं, देखिए एक नया क्वेश्चन में यहाँ आपको देता हूं इसी में से, इससे रिलेटेड। देखिए अगर मैं यहाँ आपको बोलूं, थोड़ा रुकिए थोड़ा सा, हाँ इसी में अगर मैं आप लोगों को बोल दूं, जैसा कि मैं बोलूं बेटा 300 का 10%, क्या निकालना है, 300 का 10%। आप 300 का 10% निकालना है तो क्या करना है हमें, 10%, तो पीछे से एक अंक के बाद क्या लगाना है आपको, दशमलव। पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद जीरो का कोई मूल नहीं, आंसर क्या आएगा 30। 300 का 10% क्या होता है 30। आगे देखते हैं दूसरी ट्रिक। देखिए यदि आपसे बोलते हैं 1150 का 10% निकालिए, तो क्या करेंगे, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, तो आंसर क्या जाएगा 115। यदि इसकी बजाय कुछ और बोल दिया जाए, जैसे आपसे बोल दिया जाए बच्चों कि आप लोग निकालिए 300,225 का 10%, तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और यही आपका क्या जाएगा आंसर, ये इसका 10% होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है 0.02 को प्रतिशत में लिखिए। किसे लिखना है, 0.02 को प्रतिशत के रूप में लिखना है बच्चों। तो काफी इजी है, देखेंगे ध्यान से कैसे करना है।
0.02। प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह नंबर जैसा लिखा था इसे तो पहले वैसा लिख देते हैं। और जब भी 100 या 10 या 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनके जितने जीरो होते हैं वह जिसके साथ इनका मल्टीप्लाई किया गया है उसमें लग जाते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरो, इसके पीछे 2 जीरो आ जाएंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन में पीछे से कितने अंकों के बाद दशमलव था, तो 1 2 अंकों के बाद दशमलव था। आंसर में भी पीछे से 2 अंकों के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। तो देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया, दशमलव के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होती है, 0.02। अब नंबर से पहले भी जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, नंबर से पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो जीरो हट जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, देखेंगे आप 2 आ गया है। तो राइट आंसर कौन सा है इसका, 2%। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, देखिए काफी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है 1 पैसा 1 रुपए का कितना प्रतिशत होता है। तो पहले तो आप मुझे बताएंगे 1 रुपए में कितना पैसा होता है। तो 1 रुपए में बच्चों होता है 100 पैसा। 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दोनों ही यूनिट एक जैसी होना चाहिए। 1 पैसा 1 रुपया का कितना प्रतिशत है, तो नीचे का लगा है इसके साथ, तो 1 रुपया जो है वो नीचे आएगा। देखिए अब पूछा गया है 1 पैसा, तो 1 पैसा ऊपर लिख दिए। किसका मतलब 1 रुपए का, तो नीचे का वाला शब्द आता है। अब 1 रुपए, अब ये पैसा है तो नीचे वाला ही पैसा होना चाहिए। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, हमने यहाँ लिखे हैं 100 पैसे। तो नीचे क्या आएगा बच्चों, 100 आएगा। दोनों एक जैसी यूनिट होना चाहिए, ऊपर वाला पैसा तो नीचे वाला ही पैसा। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। अब 100 से 100 कट गया, उत्तर क्या आ गया, 1%। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या है करेक्ट आंसर। तो बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक करें।